यूपी में इन शब्दों के लिखने बोलने पर होगा तगड़ा एक्शन। योगी सरकार ने पलट दिया 115 साल पुराना नियम। उत्तर प्रदेश में इन कामों में नहीं इस्तेमाल होगा ये शब्द, योगी ने लगाया बैन। आप भी जान ले ये कौन सा है शब्द। जी, बुलडोजर बाबा ऑन द स्पॉट फैसले के लिए जाने जाते हैं। बीते 7 साल के अंदर कई चौंकाने वाले फैसले लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता को हिला डाला है। बीते 7 साल से प्रदेश में योगी ने आजादी के कई सालों पहले से चली आ रही कई प्रथा नियमों के साथ पूरा सिस्टम बदल कर रख दिया है। इनमें सबसे ज्यादा बदलाव नाम को लेकर हुए हैं, जिनमें कई शहरों के नाम बदले गए हैं जो मुगल कालीन से चले आ रहे थे। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अब प्रदेश में इस्तेमाल हो रहे इस शब्द पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। योगी ने 115 साल पुराने नियम को पलट कर रख दिया है, यानी अब उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह इस काम में और इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर किसी ने इस्तेमाल भी किया तो उन पर तगड़ा एक्शन होगा। बताते चले कि यूपी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में उर्दू फारसी शब्दों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने रजिस्ट्री में उर्दू और फारसी शब्दों पर रोक लगा दी है। इसके साथ सब रजिस्ट्रार को उर्दू में परीक्षा देनी होगी। इस फैसले से पहले लोक सेवा आयोग से चयन के बावजूद सब रजिस्ट्रार को अस्थायी नौकरी पाने के लिए ये परीक्षा पास करनी होती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उर्दू और फारसी के शब्दों का आधिकारिक दस्तावेजों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। बताते चले कि इन शब्दों के बैन होने पर अब इनकी जगह हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन किया गया है। बता दें कि मौजूदा समय में तहसीलों में संपत्ति के रजिस्ट्री, कोर्ट से जुड़े मामले व पुलिस स्टेशनों में की गई शिकायत जैसे कई और दस्तावेजों में उर्दू व फारसी शब्दों का काफी अधिक उपयोग किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। ऐसे में योगी ने मुगलों के साथ अब अंग्रेजों के भी कानून को भी पूर्ण रूप से खत्म करने का फैसला कर लिया है। दरअसल रजिस्ट्री के दौरान उर्दू और फारसी शब्द लोगों को काफी कठिन लगते हैं और समझ पाना मुश्किल होता है। ये शब्द बोलने में और लिखने में काफी कठिन होता है। सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी कि जो रजिस्ट्रार काम करता था उसे ज्वाइनिंग देने से पहले इन भाषाओं को सिखाना पड़ता था, जिसके कारण उप रजिस्ट्रार के स्तर से भर्ती हुए अधिकारियों का लोक सेवा आयोग के द्वारा चुन लेने के बाद भी उर्दू में परीक्षा पास करनी होती थी। इसके लिए 2 साल का समय तय होता था। तब तक चुने हुए उम्मीदवार को परीक्षा पर रखा जाता था। जो परीक्षा पास करते हैं उनको ही अस्थायी नौकरी मिल पाती है। अब ऐसे में जब यूपी सरकार ने इस तरह का फैसला ले लिया है तो ऐसे उम्मीदवार जो लोक सेवा आयोग द्वारा चुन लिए जाते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इससे जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है कि इस परीक्षा की जगह पर अब कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगने के बाद अब रजिस्ट्री में आसानी होगी। फिलहाल देखने वाली बात तो यह है कि सरकार अब किन चीजों पर तगड़ा एक्शन लेती है। तो योगी सरकार के द्वारा बैन किए गए इन शब्दों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।